हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज हम इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड पार्ट 2 क्लास डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स और नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखे थे। तो स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर मैंने शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट डिस्कस कर लिए थे। और नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब अब इनमें डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद जो उनका केमिकल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, जो उसका केमिकल फॉर्मूला है या जो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन नहीं होता है, कोई एक एक्सिस में होता है। तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था मेटल एक्सिस डिफेक्ट, जिसमें हमने NaCl में सोडियम एक्स्ट्रा था और सोडियम एक्स्ट्रा था तो उसकी वजह से अंदर F सेंटर बन रहे थे, F मतलब फार्प, और उसकी वजह से वो सनलाइट के अंदर सोडियम जो व्हाइट कलर का था F सेंटर की वजह से वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया था। और वो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखें। अब मेटल एक्सिस, वापस आज हम मेटल एक्सिस देख रहे हैं। तो आप कहेंगे सर लास्ट क्लास में भी तो मेटल एक्सिस देखा था। यस, लास्ट क्लास के अंदर जो हमने मेटल एक्सिस देखा था वो मेटल एक्सिस में मेटल का साइज बड़ा था, जैसे NaCl में सोडियम का साइज बड़ा था। और आज जो अभी जो हम देख रहे हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट, उसमें मेटल का साइज छोटा है, यानी AgCl जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट मिलता है। जैसे तो AgCl में फ्रैंकल डिफेक्ट मिलता है, सिल्वर आयन छोटा था। आपको फ्रैंकल डिफेक्ट याद होगा कि उसमें सिल्वर इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह का डिफेक्ट है, पर मेटल एक्सिस डिफेक्ट है यहाँ पर। तो ये वाला जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, इस मेटल एक्सिस डिफेक्ट के अंदर एक्स्ट्रा मेटल आयन है। और वो एक्स्ट्रा मेटल आयन किसके अंदर बैठा हुआ है? वो एक्स्ट्रा मेटल आयन इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर बैठा हुआ है। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ AgCl का। तो AgCl के अंदर आप देखो, मैंने एक AgCl का क्रिस्टल बना है, तो मेरे पास 10 Ag है। 10 Ag किस में कन्वर्ट हो गए? 10 Ag प्लस एंड 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 10 Cl माइनस बनाएगा। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो क्लियर है 10 Ag प्लस 10 Cl gives 10 Ag plus and 10 Cl minus। अब अगर मैं यहां देख रहा हूं तो ये 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, और मेरे पास जो ये लेटेस्ट बनेगा AgCl का, इसमें 10 तो पॉजिटिव लेटिस पॉइंट है, Lp का मतलब लेटिस पॉइंट, और इसके अंदर 10 नेगेटिव लेटिस पॉइंट है। यानी ये एक स्ट्राइकोमेट्रिक सिस्टमेटिक नॉन डिफेक्टिव क्रिस्टल है जिसमें सब कुछ बैलेंस है। जैसे ये रहा, ये Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस। लेकिन अब हुआ क्या कि किसी भी वजह से हमने सिल्वर आयन हमने ज्यादा ले लिया। ज्यादा लेने का मतलब ये हो गया कि ये तो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि 12 Ag ले लिया। मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ भाई, मेटल एक्सिस का मतलब क्या है? मेटल ज्यादा है, तो किसी भी वजह से मेटल ज्यादा आ गया बनते हुए, कुछ एक्स्ट्रा सिल्वर AgCl के क्रिस्टल में था। तो सपोज करो 10 Ag की जगह 12 Ag ले लिया हमने, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? तो 10 की जगह ये 12 हो जाएंगे, यहां पर 10 की जगह क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और जब 10 की जगह 12 हो गए तो हमारे पास यहां पर 12 पॉजिटिव लेटिस पॉइंट बन जाएंगे। लेकिन यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आप देख लो, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर गया 10 क्लोरीन, पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो क्रिस्टल बनेगा जिसमें सिल्वर आयन थोड़ा ज्यादा हो गया, तो 12 तो पॉजिटिव लेटिस पॉइंट बनने चाहिए और 10 Cl माइनस के लेटिस पॉइंट बनने चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो होता क्या है, यहाँ पर 12 पॉजिटिव लेटिस पॉइंट नहीं बन के 10 ही बनते हैं, और जो 2 एक्स्ट्रा, जो तो मैं यहाँ Lp हटा रहा हूं, 12 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया कि जो Ag प्लस है वो एक्स्ट्रा Ag प्लस, देखो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। वो एक्स्ट्रा Ag प्लस एक्स्ट्रा किस में आ जाता है? देखो इसको यहां से ऐसे समझो, ये क्लोराइड आयन है 1
2, थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो ब्लू स्फीयर हैं, ये हमारे ब्लू स्फीयर किसको बता रहे हैं? हमारे ये ब्लू स्फीयर हमको क्लोराइड आयन को बता रहे हैं। आई थिंक ये नीचे वाले दोनों क्लोराइड दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो मैं इन दोनों क्लोराइड को ऊपर बना देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहां पर ये देखो आप, ये 2 क्लोराइड है। तो मेरे पास ये 10 क्लोराइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सिल्वर आयन कितने हैं? 12 है। तो सिल्वर आयन, तो सिल्वर ये है, ये सिल्वर को बता रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है Ag प्लस आयन, ये है हमारे Ag प्लस आयन, ये वाले स्फीयर, ओके। अब ये हो गया क्रिस्टल 10 Ag प्लस और 10 Cl माइनस। अब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा सिल्वर आयन है, अब हमारे पास इसमें 2 एक्स्ट्रा सिल्वर आयन है। तो ये 2 एक्स्ट्रा सिल्वर आयन कहां जाएंगे? तो AgCl में क्लोराइड आयन का साइज बड़ा होता है और सिल्वर आयन का साइज छोटा होता है। तो सिल्वर आयन का साइज छोटा होने की वजह से, सिल्वर आयन के साइज छोटा होने की वजह से वो इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो जो 2 एक्स्ट्रा सिल्वर आयन है, 2 एक्स्ट्रा सिल्वर आयन है, ये जो मैंने शेड कर दिए, ये है एक्स्ट्रा सिल्वर आयन। तो ये जो एक्स्ट्रा सिल्वर आयन है वो इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। दिस इज द एक्स्ट्रा सिल्वर आयन व्हिच ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ AgCl क्रिस्टल। और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं किसी भी जगह अपने आप को सेट कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज तो और भी छोटा होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। तो ये तो क्रिस्टल का छोटा सा पार्ट डिस्कस किया, तो बहुत बड़ा पोर्शन है, आगे से आगे बढ़ रहा है, पर आपको समझाने के लिए बताया। तो ये दोनों Ag प्लस एक्स्ट्रा सिल्वर आयन, ये है एक्स्ट्रा सिल्वर आयन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, एक्स्ट्रा सिल्वर आयन और एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। अब इस क्रिस्टल में डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट ही है, क्योंकि डिफेक्ट का मतलब ये जैसे डिफेक्ट नहीं है, जो सारे लेटेस्ट पॉइंट्स पर Ag प्लस Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस सिस्टमेटिक है, ये डिफेक्टिव क्रिस्टल हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा केटायन सिल्वर आयन जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में है। तो ये हो गया डिफेक्टिव क्रिस्टल, डिफेक्ट हो गया। अब डिफेक्ट स्ट्राइको, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये डिफेक्ट स्ट्राइकोमेट्रिक है कि नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक है? ये डिफेक्ट, मेरा क्वेश्चन आपसे, स्ट्राइकोमेट्रिक है कि नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक है? यस, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि इसमें अब यहाँ पर AgCl का रेशियो 1:1 नहीं है। यहाँ पर AgCl का रेशियो, अगर मैं इस क्रिस्टल की बात करूं, इसके अंदर बोलूं तो क्या होगा? इसके अंदर 12 तो Ag प्लस आयन है और 10 Cl माइनस है। तो जो रेशियो है वो 1.2:1 है, जबकि AgCl का रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1। तो ये जो क्रिस्टल बना हमारा, ये जो हमारा क्रिस्टल बन गया, इसको मैं हटा रहा हूं ताकि मैं इधर एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। तो अब ये देखो आप, ये जो हमारा क्रिस्टल है, इसके अंदर Ag प्लस और Cl माइनस का रेशियो 1:1 है? नहीं है, 1.2:1 है, ठीक है। यानी सिल्वर, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा AgCl। तो AgCl में Ag पर 1.1 लगाएंगे और Cl है 1, Cl है 1। समझो मेरी बात को, यहां पर फिर लिख रहा हूं मैं, ये देखो यहां पर ये हुआ सिल्वर क्लोराइड AgCl, Ag कितना है? 1.1। Ag कितना है बेटा? 1.1। और सिल्वर कितना है? 1। सिल्वर तो हो गया 1 और ये कितना हो गया? 1.2। तो इसका फॉर्मूला हो गया Ag 1.2 Cl 1। आपको आश्चर्य होगा ऐसे कैसा फॉर्मूला बन गया? बिल्कुल बनेगा बेटा, क्योंकि इस क्रिस्टल का फॉर्मूला तो यही बनने वाला है, क्योंकि यहाँ रेशियो जो आ रहा है वो ये आ रहा है।
फ्रिक्शन में आ गया क्योंकि एक्स्ट्रा केटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में है, तो ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड हो गया, ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड हो गया। और ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आ गया जिसमें मेटल एक्सिस में है। पर ऐसा डिफेक्ट कहाँ मिलेगा? ऐसा डिफेक्ट वहां मिलेगा जहां मेटल का साइज छोटा हो। यही अगर NaCl होता तो Na+ का साइज बड़ा है, Na+ यहाँ नहीं आ सकता था, तो फिर उसमें क्या होगा प्रीवियस वीडियो में देखो, F सेंटर बनते हैं। ठीक है, तो जब मेटल का साइज, केटायन का साइज छोटा होगा तो वो एक्स्ट्रा केटायन इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे और मेटल एक्सिस नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्रिएट होगा। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री आ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही पैरामैग्नेटिज्म आ जाएगा, इसमें कंडक्टिविटी आ जाएगी, थोड़ा बहुत सेमी कंडक्टिविटी शो करने लग जाएगा, अनस्टेबिलिटी आएगी क्योंकि ये डिस्टर्बेंस है अगर रेशियो प्रॉपर नहीं है तो। एनीवे, अब हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक में भी है, ZnO का, जिंक ऑक्साइड का। तो जिंक ऑक्साइड की जब मैं बात करूं तो जिंक ऑक्साइड, जो जिंक ऑक्साइड है, आप ध्यान दें, जिंक ऑक्साइड, तो जब मैं जिंक ऑक्साइड को हीट करता हूं, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हीट करता हूं, तो उसमें से कुछ O-2 आयन O2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? देखो, जैसे ये है जिंक ऑक्साइड, तो इसके जिंक ऑक्साइड का जो ये क्रिस्टल है, ये रहा जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल, जिंक +2 O-2, जिंक +2 O-2। तो इसको जैसे ही मैंने हीट किया, इसको मैंने जैसे ही हीट किया तो जिंक प्लस, ये दोनों के दोनों जो जिंक +2 आयन है, दोनों के दोनों जो जिंक +2 आयन है वो तो क्रिस्टल के अंदर ही रहेंगे, लेकिन ये O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? O2 में। यानी ये जो ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम O2 में कन्वर्ट हुआ। देखो इसमें क्या है, यहां पर है जिंक पर +2 है, यहां पर O-2 है, तो ये वाले जो जिंक +2 है बेटा, ये वाले जिंक +2 तो एज इट इज क्रिस्टल में है, ठीक है। और ये वाला O-2, ये इन दोनों O-2 को मैं अलग से लिख के समझा रहा हूं, इन दोनों ये दो O-2 को मैंने यहां अलग से लिखा, ठीक है। अब ये दोनों O-2 हीट की वजह से क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? 2 एटम O-2 है, मैं ब्रैकेट में ले जाता हूं इसको, 2 O-2 आयन है। अब जैसे मैंने इसको हीट किया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब ये दोनों ऑक्सीजन एटम आपस में आपस में कंबाइन करके O2 गैस बना देंगे और गैस क्रिस्टल से एस्केप हो जाएगी। ये जो गैस है, ये गैस क्रिस्टल से एस्केप हो जाएगी और दो जिंक +2 आयन, जो दो जिंक +2 आयन हैं वो एक्स्ट्रा हो गए। क्यों? क्योंकि 2 O-2 आयन क्रिस्टल से बाहर निकल गए। दो जिंक +2 आयन तो क्रिस्टल में रह जाएंगे और 2 O-2 O2 में कन्वर्ट होकर 2 O-2 ये 2 O-2 O2 में कन्वर्ट होकर एस्केप हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब जिंक ऑक्साइड को जैसे ही हीट करेंगे, तो O-2 आयन एक तरह से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, O2 के फॉर्म में, तो अंदर ऑटोमेटिकली O-2 कम होते जा रहे हैं, O-2 कम होते जा रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। तो अंदर से क्या होता जा रहा है? O-2 एस्केप होते जा रहे हैं। O-2 एस्केप होते जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? उस क्रिस्टल में मेटल बढ़ता जा रहा है। भाई हम यूं भी तो बोल सकते हैं कि जैसे हमारी क्लास में 20 बॉयज बैठे हैं और 20 गर्ल्स बैठी है, और क्या हुआ, क्लास के बीच में से 5 बॉयज उठ के चले गए, तो ऑटोमेटिकली गर्ल्स एक्सिस में हो गई, बढ़ गई, क्योंकि वो बॉयज एस्केप हो गए। तो यहाँ नेगेटिव आयन एस्केप हो गया और पॉजिटिव आयन एस्केप नहीं हुआ, तो वो पॉजिटिव आयन क्या करता है? वो पॉजिटिव आयन इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठ जाता है, वो एक्स्ट्रा केटायन हो गए, तो यहाँ मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्रिएट हो गया। यानी जिंक ऑक्साइड को हीट करते ही मेटल ऑक्साइड क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं ये एग्जांपल लेके चलूं तो आप देखो, ये एक जिंक +2 आयन तो ये रहा, ठीक है। इसी तरह से एक और बना देता हूं, ये हो गए एक्स्ट्रा जिंक +2 आयन, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और ये भी इलेक्ट्रॉन ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया कि ये दोनों जो जिंक +2 आयन है, ये दोनों जिंक +2 आयन, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये आ गए इसमें। मैंने वहां एक लिया था, जब मैं एक जिंक ऑक्साइड को हीट करूंगा तो हाफ O2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेटल एक्सिस डिफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब नेगेटिव आयन के नंबर कम है और पॉजिटिव आयन के ज्यादा है, जैसे AgCl में हुआ था। ठीक है, तो ये नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक हो गया। जिंक ऑक्साइड का जो ZnO का जो रेशियो है 1:1 नहीं है, जिंक +2 का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, जैसे वहाँ AgCl में Ag की वैल्यू 1.2 आई थी। देख लो यहाँ पर वापस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसमें कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो जिंक ऑक्साइड को हीट करने से फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिज्म आ गया, कलर आ गया, कंडक्टिविटी आ गई। कुल मिला के डिफेक्ट आते ही क्या होने लग जाता है, डिफेक्ट आते ही फिजिकल प्रॉपर्टीज क्रिस्टल की चेंज होने लग जाती है, उसमें स्पेशली कंडक्टिविटी, कलर और मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसको यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जिंक का अनडिफेक्टिव परफेक्ट क्रिस्टल है, और इसको जब हमने हीट किया तो हीट करने के बाद क्या हुआ, ठीक है, कुछ ऑक्साइड आयन एस्केप होकर बाहर आ गए, इसकी वजह से एक्स्ट्रा जिंक +2 आयन इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर बैठ गए और उनके इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गए। ये NCERT बुक के अंदर क्वेश्चन भी है कि जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो वो येलो क्यों हो जाता है, वो सेमीकंडक्टर में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, तो यही रीजन लिखना है, और ये इसका आंसर जो मैंने लिख दिया, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। इसमें वही कुछ लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और ये आप पॉज करके इसको रीड कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ, और ये वाला डिफेक्ट, इसमें मेटल कैटायन छोटा होना चाहिए, तो मेटल कैटायन छोटा होना चाहिए मतलब AgCl, AgBr, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, यानी ये एग्जांपल वही हैं जो फ्रेंकल डिफेक्ट में भी थे। अब आ जाए अपन मेटल डेफिशिएंसी। अभी तक तो हम मेटल एक्सिस डिफेक्ट डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी, यानी मेटल कम है, और ये वाला जो डिफेक्ट है वो बेसिकली उन मेटल ऑक्साइड या मेटल सल्फाइड्स में मिलता है जिनके अंदर मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैं ना एक एग्जांपल से पहले एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। ये इसके एग्जांपल क्या हैं? इसमें एग्जांपल है FeO, FeS, NiO, PbO, PbS, SNO, इन सब में, और कॉपर ऑक्साइड, ये सब एग्जांपल है। अभी जो मैं डिफेक्ट डिस्कस कर रहा हूं वो इन सारे एग्जांपल में मिलेगा। अब इन सारे एग्जांपल में एक कॉमन पॉइंट है, आप देख लो। पहले में मेटल कौन सा है? कॉपर है, तो कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कॉपर +1 एंड कॉपर +2। इनमें आयरन है, तो आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 एंड +3। ठीक, तो ये भी वही हो गया। निकल है, तो निकल भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Ni+2 एंड Ni+3। Pb है, तो Pb भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Pb+4 एंड Pb+2। और यहाँ Sn है, तो Sn भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 एंड Sn+4। तो आप इन एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं, तो इन एग्जाम्पल में आप देखो, इनमें जो मेटल है वो मेटल 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अब आपको सबसे पहले पॉइंट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट किन में मिलेगा? तो वो उनमें मिलेगा जो मेटल एटलीस्ट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और वो दोनों ही उसकी स्टेबल हो। क्योंकि ये चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और अब तो बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं, तो ये चीजें आनी चाहिए आपको। तो अब यहां पर एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मेटल डेफिशिएंसी वाला जो
डिफेक्ट है वो उन मेटल ऑक्साइड में दिख रहा है जिसमें मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। होता क्या है, जैसे मैंने FeO का क्रिस्टल बनाया, किसका बनाया? FeO का। तो FeO में Fe+2 है और O-2 है, ठीक है। अब FeO का जब क्रिस्टल बनाऊंगा तो मैंने एक अजम्पशन ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, एग्जांपल ले रहा हूं। 16 आयरन लिए मैंने, 16 जब आयरन लूंगा तो 16 Fe+2 बनेंगे और 32 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इज इट क्लियर? 32 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। पर क्रिस्टल बनते समय क्या होता है, हमने FeO को बनाया तो कोई केमिकल रिएक्शन से ही बनाया होगा, हमने किसी केमिकल रिएक्शन से ही FeO को बनाया होगा, आयरन और ऑक्सीजन का कोई रिएक्शन कराया होगा टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन देके। पर होता क्या है, जब हम ये क्रिस्टल बन रहा होता है तो हम पूरा कंट्रोल वे में रिएक्शन करते हैं ताकि Fe+2 ही बने। पर फिर भी क्या होता है, रैंडम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ आयरन के एटम ऐसे होते हैं जो +2 में कन्वर्ट ना होकर +3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आयरन एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो इसमें कुछ पार्ट आयरन का ऐसा होगा जो +2 की जगह +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिस्टर्बेंस का रीजन यही है। दिस इज, मैं इसको अगर सपोज करो 14 Fe+16 में से 14 तो Fe+2 में कन्वर्ट हो गए, और जब 16 में से 14 Fe+2 में कन्वर्ट होंगे तो 28 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और 2 आयरन किसी भी वजह से Fe+3 में कन्वर्ट हो गए तो वो 6 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 Fe+3 में कन्वर्ट हो तो 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो होगा क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो 14 तो Fe+2 बन जाएंगे और 2 Fe+3 बन गए, और टोटल इलेक्ट्रॉन निकल गए 28 + 6 34 इलेक्ट्रॉन। कितने निकल गए? 34 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब 34 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने ऑक्साइड आयन बन सकते हैं 34 से? ऑब्वियसली आधे बनेंगे 17। तो देखो क्या होगा, 17 ऑक्सीजन एटम 34 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 17O-2 आयन बनेंगे, 17O-2 आयन बनेंगे। तो अब हुआ क्या, 34 से 34 कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास 16 आयरन, 17 ऑक्सीजन, 14 Fe+2, 2 Fe+3, 17O-2, ये 17O-2। तो ये सिचुएशन आ गई क्रिस्टल की। क्या हुआ, थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो गई इस क्रिस्टल बनते समय? ये प्रॉब्लम हो गई बेटा कि आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। हम तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बना रहे थे? हम बना रहे थे Fe+2 वाला। पर क्या हुआ, कुछ Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गए, तो यहीं से बात बिगड़ना चालू हो गई। अब यहां पर आप देखो, ये हो गए 14 + 2 यानी 16 पॉजिटिव लेटिस पॉइंट, ठीक, और 16 पॉजिटिव लेटिस पॉइंट, और यहां पर क्या हो गया 17 नेगेटिव लेटिस पॉइंट। तो क्या हो गया, 1 केटायन वैकेंसी बन गई, 1 केटायन वैकेंसी। अभी तक आप कौन सी वैकेंसी देख रहे थे? एनायन वैकेंसी। क्यों? क्योंकि हम वहां मेटल ज्यादा था, मेटल ज्यादा था, और यहां मेटल कम है। यहां मेटल कम है तो मेटल की जो कम है उसकी वैकेंसी है। तो यहां 16 पॉजिटिव लेटिस पॉइंट बन गए, 17 नेगेटिव लेटिस पॉइंट बन गए। अब अगर मैं इसको जस्ट, तो यहां पर अब ये जो FeO का क्रिस्टल है, अब ये जो FeO का क्रिस्टल है, ये FeO का क्रिस्टल अगर मैं बनाऊं तो इसके अंदर
ये हो गए O minus 2n 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया तो मैं वापस इधर बना देता हूं, ऊपर बना देता हूं। ध्यान दो 1 1 2 3 ज्यादा अच्छा है, मैं सीधा O माइनस 2 लिख देता हूं। O माइनस 2 1 कितने मेरे को O माइनस 2 बनाने 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो ये देखो मैंने 17 O माइनस 2 बना दिया। अब मेरे को इसमें आयरन, अब आयरन रखने हैं तो Fe प्लस 2 रख रहा हूं मैं। तो पहले तो मैं आयरन लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इधर भी एक आएगा, ठीक है ना। तो अब लेकिन 17 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लेकिन हमारे पास कितने हैं 16 है। तो एक कोई भी हटा दो, एक कोई भी हटा दो। चलो मैंने यहां से हटा दिया, कहीं से भी हटा दो बेटा। तो जहां से, तो यहां पर क्या आएगा 1 केटाइन वैकेंसी आ गई। तो ये आ गई हमारे पास 1 केटाइन वैकेंसी। कहीं तो आएगी ना, कहीं जरूर, यहां पे भी ले सकता था, यहां पे भी ले सकता था, कहीं पे भी ले सकता। कोई एक लेटेस्ट पॉइंट ऐसा होगा Fe का जहां पर Fe नहीं आएगा, क्योंकि एक कम है ना, 17 के ये 16 है। तो ये एक केटाइन वैकेंसी आ गई। अब हमारे पास 16 में से 14 Fe प्लस 2 है। 14 क्या है Fe प्लस 2 है और 2 Fe प्लस 3 है। तो किन्हीं भी दो जगह पर हम Fe प्लस 3 लिख देंगे, लिख दिया। तो ये मैं इस पे अंडरलाइन कर देता हूं कि ये दो Fe प्लस 3 है। बाकी क्या हो गए, सारे के सारे Fe प्लस 2 हो गए। देखो बहुत बार हमको कोई चीज समझने के लिए हमको स्पीड कम करनी पड़ती है, क्योंकि वो कंसेप्ट माइंड में सेट हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, रट के जाने से मतलब नहीं है। तो ये एक क्रिस्टल बन गया। अब आप इसको ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या ये क्रिस्टल स्ट्राइकोमेट्रिक है कि नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक है। दिस क्रिस्टल इज नॉन स्टोइकियोमेट्री। स्पेलिंग देख लेना, स्टोइकियोमेट्रिक। ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल हो गया। कौन सा क्रिस्टल हो गया, क्योंकि FeO का रेशियो 1:1 नहीं है। यहां आयरन क्या कितना है, या आयरन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 16:17 है। 16:17 है, यानी आयरन का रेशियो, जो आयरन आएगा वो आएगा Fe 0.9601। समझ में आया, क्योंकि यहाँ आयरन की वैल्यू 1, अगर 17 को 1 लूंगा तो ये वैल्यू 0.96 आती है। करके देख लेना बेटा। तो ये जो रेशियो आएगा वो फ्रिक्शन में आ जाएगा 0.96:1, ठीक है। आपको 0.958 आया या 0.667 आया तो उस पर नहीं, मैं तो दो डिजिट पे जा रहा, अप्रोक्सीमेशन में ले लिया मैंने। तो यहाँ पर FeO का, तो यहाँ जो FeO का फॉर्मूला आ जाएगा
वो Fe 0.95 या 0.96 आता है, देख लेना आप। तो 0.96:1 या 0.95:1, तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर इस तरह का फ्रिक्शन मेटल के साथ ये फ्रिक्शन लगा हुआ हो तो वो नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक हो गया। AgCl में सिल्वर एक्स्ट्रा था तो 1.2 था, फ्रिक्शन में आ गया ना, और यहाँ आयरन कम है तो उसकी वैल्यू 1 की जगह 1 से कम आएगी, 0.95 या 0.96:1। तो ये एक नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक क्रिस्टल हो गया जिसमें केटायन वैकेंसी है, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, मेटल कम है। इसमें ये डिफेक्ट जो क्रिएट होता है वो ये डिफेक्ट उनमें क्रिएट होता है जिनमें मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इस वजह से एक्स्ट्रा एनायन आ जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन आया ही नहीं, आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि सर उधर एक्स्ट्रा केटायन आया था AgCl में, तो आपने कहां बिठा दिया था, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो यहां पर एक्स्ट्रा एनायन है, यहां पर क्या है, एक्स्ट्रा एनायन है, इसको आपने क्यों नहीं इंटरस्टिशियल स्पेस में बिठाया? बिल्कुल सही बात है, नहीं बिठा सकते, साइज बड़ा है। जैसे NaCl के क्रिस्टल में सोडियम एक्स्ट्रा था तो सोडियम को हम इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं बिठा सकते थे। मेटल के केस में दो चीजें हो जाती है, मेटल जब बड़ा है तो लेटेस्ट पॉइंट पे बैठेगा, मेटल जब छोटा है तो इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठेगा। NaCl में सोडियम ज्यादा है, सोडियम का साइज बड़ा है तो वो लेटेस्ट पॉइंट पर ही बैठेगा, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं जा पाएगा। लेकिन AgCl में सिल्वर ज्यादा है तो सिल्वर का साइज छोटा है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठ जाएगा क्योंकि साइज छोटा है उसका। लेकिन ध्यान रखना, नॉन मेटल एनायन, नेगेटिव आयन कभी भी इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं आएगा। आज तक एक भी एग्जांपल ऐसा मैंने नहीं देखा जिसके अंदर नेगेटिव आयन इंटरस्टिशियल स्पेस में हो। तो आपसे कोई पूछे क्या नेगेटिव आयन इंटरस्टिशियल स्पेस में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, वो फिट ही नहीं हो पाता, इसीलिए वो अपना लेटेस्ट पॉइंट पर ही बैठता है। इस वजह से यहां पर एक केटायन वैकेंसी क्रिएट हुई। समझो बात को बेटा। अब इसके अंदर ये, इसको हम पॉजिटिव होल बोलते हैं, केटायन का होल है, केटायन पॉजिटिव होल है। इस पॉजिटिव होल की वजह से इसमें कंडक्टेंस आती है। इस पॉजिटिव होल की वजह से इसमें क्या आती है? कंडक्टेंस आती है। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव होल में की वजह से कंडक्टेंस आती है, बिल्कुल। ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एन टाइप का सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। मैं इस वीडियो में तो नहीं, पर नेक्स्ट वीडियो में सेमीकंडक्टर्स डिस्कस करने वाला हूं, वहां ये पॉइंट और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि हम इसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं। पर यह ध्यान रखना, जिसमें इस तरह का डिफेक्ट हो, जिसमें मेटल डेफिशिएंसी का डिफेक्ट हो और केटायन वैकेंसी हो, तो ये बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी मतलब पॉजिटिव, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। ये आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है। अब अगर ये नहीं आई हो तो ये नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी आपको कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को क्यों कहते हैं। इसको अगर छोड़ दो तो बाकी पॉइंट तो वेल क्लियर है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आप ध्यान से पॉज करके वापस देख सकते हो। अब इस पे बेस्ट, अब आप बोलोगे सर इस पे बेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल। इस पे एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन है जिनमें से मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी 2 आप खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि सब सेम कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। ये देखो, अब यहां पर, अच्छा एक मिनट, ये जो पहला, ये जो है मेटल डेफिशिएंसी का, तो इसमें देखो ये A+2 अंदर रिप्लेस किया है हमने। तो जब A+2 अंदर गया है तो 2A+ को हटा दिया मैंने, 2A+ को हटा दिया, 2A+ की जगह एक A+2 रख दिया, तो एक ये केटायन वैकेंसी आ गई। ठीक है, तो ये उसी का प्रेजेंटेशन है, लेकिन मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया वो ज्यादा अच्छा था, उसी से समझो आप। वो एनसीईआरटी में डायग्राम उस तरह का बना हुआ है, वो भी आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी 1.16, एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला Ni 0.98। जिससे देखा था ना, आयरन का अभी मैंने बताया 0.9601। तो ये देखो, एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड द फॉर्मूला Ni 0.9801।
Ni 0.9801, यानी जब ऐसा फॉर्मूला हो कि ये 1 है और ये लेस देन 1 है, इसका मतलब ये मेटल डेफिशिएंसी वाले डिफेक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तभी तो इसकी वैल्यू 1 से कम है। What fraction of nickel exists as Ni2 plus Ni plus 3? यानी ऐसा क्यों हुआ? अभी आपने देखा जैसे FeO के क्रिस्टल में +2 और +3 दोनों बना, FeO के क्रिस्टल में +2 और +3 दोनों बना, तो यहाँ पर NiO के क्रिस्टल में Ni+2 बनेगा, पर थोड़ा सा फ्रिक्शन Ni+3 में चला जाता है। सेम एग्जांपल है जो मैंने दिया, उसमें Fe+2 और +3 था, इसमें Ni+2 और +3 है। कोई भी क्रिस्टल जब बनता है, कितना भी कैसा भी डिफेक्ट हो, पर वो चार्ज वाइज टोटल न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली टोटल न्यूट्रल होता है। तो अब अगर हम NiO इस फॉर्मूले को लेके चलें और इस फॉर्मूले से हम ये समझते हैं कि इस क्रिस्टल के अंदर इसका फ्रिक्शन कितना है और इसका फ्रिक्शन कितना है, इस फॉर्मूले से देखकर। तो हम एक अजम्पशन ले लेते हैं, लेट Ni, अगर मैं ये ले लूं, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, Ni 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, Ni+2 और Ni+3। ठीक है, तो Ni, अगर Ni+2 x है तो ये y है। ठीक है, x इज द नंबर ऑफ Ni+2 and y is the number of Ni+3। और निकल मैंने कितने अज्यूम कर लिए? निकल मैंने 98 अज्यूम कर लिए। कितने अज्यूम कर लिए? क्योंकि मैं कैलकुलेशन ऐसी लूंगा जिससे हम परेशान ना हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस y की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 98। आप बोलोगे सर आपने 98 क्यों मान लिया? मैं 0.98 नहीं लेके 98 ले रहा हूं और इधर 1 नहीं लेके 100 ले लूंगा, तो ये 98, देखो ये 0.98 है तो ये 1 है, तो ये अगर 98 लूंगा तो ये कितने लूंगा? 100। ये अगर 98 लूंगा तो ये कितने लूंगा? 100। तो अब मैं ऑक्सीजन O-2 आयन कितने लूंगा? O-2 आयन कितने लूंगा? 100। और टोटल चार्ज ऑन 100 O-2 आयन पर कितना होगा? -200। मेरे पास -200 चार्ज है। मैंने क्या कहा? कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसपे जितना अंदर पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। ये बात अलग है कि नंबर ऑफ एटम्स और आयंस, उसमें नंबर ऑफ आयंस अलग हो सकते हैं, पर चार्ज हमेशा न्यूट्रल होता है। देखो इस एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो ही समझ में आता है। जल्दबाजी मत करो, अपने आप को, अपने माइंड को फोकस, अपने माइंड का कंसंट्रेशन बना के रखो, धैर्य रखो। अब देखो हमारे पास मेरे पास कितना चार्ज है? -100। तो अब मेरे पास ऑक्साइड आयन कितने हैं? 100। तो 100 ऑक्साइड आयन पर टोटल चार्ज कितना होगा? -200। इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? +200। हमारे पास इस क्रिस्टल में, जब मैंने ये क्रिस्टल लिया जिसमें मैंने 98 तो क्या लिए? जिसमें 98 तो मैंने लिए निकल, और ये लिया 100। क्यों लिया? क्योंकि ये तो गिवन है हमको। कोई बच्चा पूछ रहा है सर क्यों लिया? तो बेटा क्वेश्चन में ही गिवन है, ये रहा क्वेश्चन में गिवन है। 0.98 की जगह 98 ले लिया, तो 1 की जगह 100 ले लिया। अब इस 100 पर टोटल चार्ज -200 है, तो इन 98 पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? +200। बच्चों बात समझ में आई? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये जो निकल 98 निकल है, इन 98 निकल एटम्स पे टोटल चार्ज +200 होगा। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है हमारे पास 100 O-2 आयन है, हमारे पास 100
O-2 आयन है, 100 O-2 आयन पर -200 हो गया, ये रहा O-2 बच्चे, तो बिल्कुल सिंपल बात है। दो, इसका मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो इसका मतलब मैं एक इक्वेशन और ले सकता हूं, और वो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ, यानी ये वाली वैल्यू ये रही, ये वाली वैल्यू ये रही। अब ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज की बात कर रहा हूं, तो ये किसके बराबर होगा, +200, किसके बराबर होगा, +200। आई मेरी बात समझ में, x प्लस वाई का सम किसके बराबर है, निकल 98 है, वापस समझो, निकल 98 है, जब निकल 98 है तो 98 निकल में से ये निकल दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो खुद ही कह रहा है, देखो, तो हमने अज्यूम कर लिया कि Ni+2 के नंबर हैं x, Ni+3 के नंबर हैं y, तो x प्लस y का सम किसके बराबर होगा, 98। समझ में आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं बोल रहा हूं इसमें टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -200। कैसे मालूम पड़ा भाई, 100 और -2 है। अब तो -200 है, तो इन 98 निकल पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +200। तो ये चार्ज निकाला, 2x क्यों किया, +2 है तो 2x ये हो गया, ये +3 है तो 3x, ठीक है, फिर ये 2x और ये 3x, ठीक है, ये 2 इसके साथ है और ये 3 इसके साथ है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 2x + 3y की वैल्यू 200 हो गई। अब आप बिल्कुल सिंपल है, अब ये सब्ट्रैक्शन मेथड से या फिर x इक्वल क्या हो जाएगा, 98 माइनस y, तो या फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 98 माइनस x, तो यहाँ पर आप क्या रखो, 98 माइनस x। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 98 माइनस x, तो मैं ये आ गई ना, इस फर्स्ट फॉर्मूले से निकाल लिया, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 398 माइनस x इक्वल्स टू 200, या फिर सब्ट्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, कुछ भी कर लो, जैसा भी, तो आप, अब ये सिंपल मैथ्स है। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा, तो इसको सोल्व करोगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करके, तो x की वैल्यू आ रही है 94 और y की वैल्यू आ रही है 4। आ गया हमारे पास x की वैल्यू 94 और y की वैल्यू। अब उसने क्या पूछा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 98, टोटल निकल आयन कितने हो गए, 98। ये Ni+2 की वैल्यू है, ये Ni+3 की वैल्यू है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा, x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, तो Ni+2 का फ्रैक्शन कितना आएगा, Ni+2 कितने हैं, 94, कितने में से 98, सोल्व कर लो, कितना आ रहा है ये 0.96, Ni+3 आ गया हमारे पास 4 है, 4 डिवाइड बाय 98 0.04, ये फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। देखो ध्यान से, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.96 और y की वैल्यू आ गई है हमारे y मतलब Ni+3 की वैल्यू आ गई 0.04। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। तो इस तरह से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो हम उसका फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड Cu2O में भी इस तरह का डिफेक्ट मिलेगा, NiO में भी इस तरह का डिफेक्ट मिलेगा, और जब भी इस तरह का डिफेक्ट मिलेगा तो इसमें एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक कॉपर ऑक्साइड Cu2O कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस देन 2:1,
यानी कॉपर की वैल्यू 2 नहीं होगी, लेस देन 2 हो गई। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ, देखो कॉपर ऑक्साइड Cu2O, तो इसमें ये वाला जो रेशियो है वो बोल रहा है 1.8 हो गया, 1.9 हो गया, ओके कंपैरिजन। तो हुआ क्या? मेटल डेफिशिएंसी हो गई। यानी इसकी जो वैल्यू है वो समझ में आ गया। ये बड़ा बड़ा लिख देता हूं Cu2O। अब ये बोल रहा है कि ये Cu2O 1.8 हो गया 1 की जगह। इसका मतलब ये जो 2 है, 2 ना होके ये इसकी वैल्यू 2 ना होके 1.8 आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर ये Cu2O का मतलब क्या हुआ? Cu2O का मतलब हुआ कॉपर प्लस 1 का, पर इसमें क्या हो जाएगा? कॉपर की कुछ फ्रैक्शन प्लस 2 में भी कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे निकल में हो गया था। तो यहाँ पर भी कैटायन वैकेंसीज क्रिएट होगी। कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगी तो कंडक्टिविटी पॉजिटिव होल की वजह से आएगी, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अब मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसमें पूरे पे लैंग्वेज लिखी हुई थी, इसलिए स्लाइड चेंज की थी मैंने। क्वेश्चन वापस रीड कर रहा हूँ। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इन दिस ऑक्साइड copper to oxygen ratio is slightly less than 2:1, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। Can you account for the fact in this substance is p-type semiconductor? Yes, आप आराम से आंसर लिख सकते हो कि कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 एंड +2। तो बनते समय कुछ कॉपर +1 की जगह +2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा एनायन आ जाते हैं। तो कैटायन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मेटल डेफिशिएंसी हो जाती है। तो नेगेटिव आयन के लैटिस पॉइंट ज्यादा होंगे और पॉजिटिव के लैटिस पॉइंट कम होंगे, तो कैटायन वैकेंसीज क्रिएट होगी। आप FU वाला ध्यान से देख लो, नहीं समझ में आया हो तो एक बार रिमाइंडर करके देख लो। अब मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी डिफेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डोपिंग एक्सप्लेन करूंगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे आते हैं, और उसमें आएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, बैंड थ्योरी एक्सेट्रा। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।